और सभी दोस्तों कैसे हो। आज मैं कंपनीज एक्ट 2013 आप सबको उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट इज़ कंपनीज एक्ट 2013? सी, द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो 1956 कंपनीज एक्ट 1956 से आया है। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। और जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो कंपनीज एक्ट है वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आप सब लोग घबरा मत जाना कि हमें 470 सेक्शंस सारे रीड करने हैं। हमें सिर्फ कुछ सेक्शंस रीड करने हैं जो कि इस चैप्टर में हैं। कंपनीज एक्ट आया क्यों? सबसे बड़ी बात, कंपनीज एक्ट इसलिए आया क्योंकि नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था हमारी कंट्री का। इस कारण दिस इज़ द वन फैक्टर दैट कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ केम। एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आर इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही थी और उसका मतलब कि बढ़ती जा रही थी। इस कारण हमें कंपनीज एक्ट 2013 लाना पड़ा और कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करना पड़ा। जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके एम क्या थे? फर्स्ट एम था टू इम्प्रूव द कॉरपोरेट गवर्नमेंट, सेकंड था टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, और एक और एम है उसका स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, और फोर्थ एम था फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। व्हाट इज़ विसल ब्लोअर्स? विसल ब्लोअर्स वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अपर लेवल को इंटीमेट करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, एनी फ्रॉड, एनी हरासमेंट in the company so they can approach to them। ठीक है, तुम्हें बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल कहाँ है? फर्स्ट थिंग, वो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स 2013 एंड एनी प्रीवियस एक्ट इट मीन्स 1956। जो कंपनीज या तो 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या फिर 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वो सारे एप्लीकेबल होंगे। जो नए वाले हैं 2013 कंपनीज एक्ट, वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे इनके ऊपर। सेकंड थिंग कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है, और कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई, की जो कंपनीज जो या तो बिजली बनाती है या फिर बिजली को सप्लाई करती है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। और एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई कंपनी जो गवर्न कर रही है अभी स्पेशल एक्ट के लिए जो टाइम बीइंग इन फोर्स है। कंपनीज एक्ट इन चीज़ों पे अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ आई? चलो एक जल्दी से छोटा सा एक रीकैप लेते हैं। जो कंपनीज एक्ट है वो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कंपनीज एक्ट 1956 से आया है। सेकंड थिंग दैट इट हैज़ 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स, और जो इंटायर कंपनीज एक्ट है वो 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। और जो कंपनीज एक्ट है वो किस लिए आया है? वो इसलिए आया है कि जो हमारे पास 1956 का भी तो था, तो हमें 2013 कंपनीज एक्ट क्यों लाना पड़ा? वो हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ड्यू टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस, एंड सेकेंड वन ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ आर इकोनॉमी। ठीक है, और कंपनीज एक्ट 2013 का एम क्या था? सबसे पहला इसका एम था टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस, सेकेंड एम था टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, थर्ड एम था टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, एंड फोर्थ एम था फॉर द फर्स्ट टाइम इट लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। और विसल ब्लोअर्स मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉय जो फ्रॉड और डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट करते हैं टू अपर लेवल, और इसके अंदर हरासमेंट भी आ सकता है। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? पहले बात, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है 2013 में और 1956 में। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। थर्ड, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है।
और फोर्थ, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट्स सप्लाई, इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल फोर्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स us. So now we end this chapter and the next part in next video. Thank you.